हाँ जी बेटा, नमस्ते, क्या हाल चाल। बाबा सर आए हैं, बायोलॉजी में फायर लाए हैं। डाउट हो या कंफ्यूजन हो भारी, बाबा सर से मिलेगी क्लियरिटी सारी। तो आज बाबा सर आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव हमारे कल्याण में किस तरह काम आते हैं, किस सूक्ष्म जीव से क्या बनता है। जब तक हमने आज तक सुना होगा कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मानव को रोग ही फैलाते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि अधिकांश परजीवी या अधिकांश सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके रोगजनक होते हैं। अधिकांश का मतलब ये है कि सारे नहीं होते। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो आपके मानव के लिए क्या होते हैं, लाभदायक। क्या होते हैं आपके, लाभदायक। तो आज उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले जो अपने घर में उपयोग लेते हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे। अब घर में आपने देखा होगा, आपने दही खाया होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल खाया है। तो दही खाया तो आपने देखा होगा कि घर पे मम्मी या बहन जब आपके दही बनाती है तो क्या करती है कि जो पहले से दही होता है उसको दूध थोड़ा सा गर्म करती है और उसमें क्या कर देती है, दही डाल देती है। तो ऐसा उस दही में क्या है कि उस दही ने दूध को दही में परिवर्तित कर दिया। तो वही जानेंगे हम आजकल। ठीक है, तो क्या होता है कि बेटा आपके एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है आपके कि जो दूध में प्रोटीन होते हैं उनको आंशिक रूप से क्या कर देता है, पाचन कर देता है और उनको स्कंदित कर देता है, जिससे वो प्रोटीन आपके हार्ड फॉर्म में आ जाएंगे और दूध से किसका निर्माण हो जाएगा, आपका दही का। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सबसे पहले अगर आपको पूछे तो लैक्टोबैसिलस। क्या है आपके, लैक्टोबैसिलस या LAB, लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, नाम याद रहेगा क्या आपको। ये क्या करते हैं बेटा, लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड का स्त्रवण करते हैं और वो लैक्टिक एसिड दूध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनको स्कंदित कर देते हैं और आंशिक रूप से क्या कर देते हैं, उनका पाचन। इससे क्या किसका निर्माण हो जाएगा, आपसे दूध से किसका निर्माण हो जाएगा, दही का निर्माण हो जाएगा। अब आपके दही के लाभ क्या क्या है बेटा, दही में आपके विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, आपके विटामिन B12 की। ठीक है, और कुछ कार्बनिक अम्ल भी पाए जाते हैं जिससे दही की गुणवत्ता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूध की अपेक्षा दही की गुणवत्ता बढ़ जाती है क्योंकि उसमें आपके कुछ मात्रा में विटामिन B12 और कार्बनिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या करता है, ये अपनी जो आहार नाल होती है उसमें सूक्ष्म जीवों की, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि को क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं या नियंत्रित करते हैं, कम करते हैं या नियंत्रित करते हैं। अभी मैंने बताया था कि मम्मी या बहन आपके दही को थोड़ी मात्रा में दही को दूध में डालती है, तो जो दही दूध में डाला जाता है उसको क्या कहते हैं बेटा, आपके निवेश द्रव्य। क्या कहते हैं, निवेश द्रव्य, या इंग्लिश में कहे तो इनोकुलम। क्या कहेंगे आपके, इनोकुलम। वो क्या करते हैं, 100 ml दही को किस में डालते हैं, आपके दूध में डालते हैं। तो दही में कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB क्या करेगा आपके कि लैक्टिक अम्ल का सिक्रेशन करेगा और वो लैक्टिक अम्ल आपके दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का स्कंदन कर देता है या आंशिक रूप से पाचन कर देता है। उससे दूध से किसका निर्माण हो जाएगा, आपके दही का निर्माण हो जाएगा और दूध को जमाने का कार्य जावण देते हैं, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में कहे तो। ठीक है, और ये दूध किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपके दही में परिवर्तित हो जाएगा। सर अब दूध से दही तो बना लिया, और घरेलू उत्पाद में आपने पनीर खाया होगा। तो बेटा आपके दूसरा घरेलू उत्पाद है पनीर। अब पनीर कैसे बनाया जाता है कि आपके दूध में रेनेट एंजाइम डाला जाता है और रेनेट एंजाइम क्या करता है, कच्चा पनीर अलग कर देता है और जो वे पदार्थ है अलग कर देता है। अब कभी शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि कपड़े में डाल के जो पनीर बनाया गया है उसको उस पर बाहर देते हैं, पत्थर दे देते हैं या भगोना रख देते हैं, वो सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पनीर बेटा अपने हार्ड फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है, हार्ड फॉर्म, एक शेप आ जाता है।
उसमें से पानी है वो अलग हो जाता है, या जो वे पदार्थ है वो सारे क्या हो जाते हैं आपके, अलग हो जाते हैं। तो आपको अगर पूछे कि दूध में कौन सा एंजाइम डालेंगे तो क्या बनेगा, पनीर, तो रेनेट एंजाइम। कौन सा, रेनेट एंजाइम। उससे क्या कैसा पनीर प्राप्त होगा आपके, कच्चा पनीर। और जो कच्चे पनीर है उसको आपके दाब, प्रेशर प्लस सॉल्ट, दोनों चीजें, प्रेशर दाब भी दिया जाता है और उसमें सॉल्ट भी डाला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा आपके कि वो हार्ड फॉर्म में या एक सेफ फॉर्म में आ जाएगा। तो ये लिखा है बेटा, इसके बाद इसमें नमक प्लस सॉल्ट दिया जाता है और 1 दिन या कुछ घंटे तक रखा जाता है। ये हो गया आपके पनीर के बारे में। आगे पनीर का वर्गीकरण है जल की मात्रा के आधार पर। अगर जल बहुत ज्यादा है, जल बहुत ज्यादा है तो आपके कैसा होगा, आपके सॉफ्ट होगा। कैसा होगा, सॉफ्ट चीज होगा। अच्छा, जल अगर थोड़ा कम है, जल अगर थोड़ा कम है तो कैसा होगा बेटा, सेमी हार्ड होगा। कैसा होगा, सेमी हार्ड। और जल की मात्रा अगर बहुत कम है तो चीज कैसा होगा आपके, हार्ड चीज होगा। कैसा होगा, हार्ड चीज। तो ये तो हो गया आपके किसके आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर। जल की मात्रा के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है आपके, 3। अगर बहुत ज्यादा है तो सॉफ्ट, अगर मीडियम मात्रा में है तो सेमी हार्ड, अगर जल है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में है तो आपके कौन सा हो जाएगा, हार्ड चीज हो गया। ये तो किसके आधार पर हो गया आपके, जल की मात्रा के आधार पर। अगला पॉइंट है बेटा पनीर की विविधता का कारण। क्या हो सकता है विविधता का कारण, बेटा जैसे पनीर कभी कभार क्या होता है कि गठन, रचना या स्वाद या बनावट के आधार पर अलग अलग होती है। तो वो किसके कारण होती है, अलग अलग सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। अलग अलग सूक्ष्म जीव से अलग अलग पनीर बनता है, उसके कारण होता है। तो ये आपके किसके कारण हो सकता है, अलग अलग सूक्ष्म जीवों के कारण। तो प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करता है। अगला हो गया बेटा आपके प्रमुख प्रकार के पनीर और उनके सूक्ष्म जीव। तो पहला है आपके स्विच चीज। कौन सा है, स्विच चीज। क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं। और वो बड़े बड़े छिद्र किसके कारण होते हैं बेटा, आपके CO2 निकलने के कारण। किसके निकलने के कारण, CO2 निकलने के कारण। अब आपको पूछे कि ये आपके स्विच चीज कौन से जीवाणु के द्वारा या कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा बनाया गया है, तो आपके प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मोनाई। कौन सा, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मोनाई। अच्छा, ये हो गया। अगर आपको पूछे कि किसके कारण फेमस है, ये छिद्रों के कारण फेमस है। और वो छिद्र किसके कारण आपके बने हैं, CO2 निकलने के कारण। अगला क्या हो गया बेटा आपके, रॉक्यूफोर्टी चीज। किसके द्वारा बनता है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। और अगला हो गया बेटा कैमेबर्ट चीज। ये किसके द्वारा, पेनिसिलियम कैमेबर्ट। अच्छा, आपको यहाँ पेनिसिलियम दिख रहा होगा, मतलब ये दोनों आपके किससे बनते हैं, कौन सा सूक्ष्म जीव हो सकता है आपके, कौन सा सूक्ष्म जीव हो सकता है आपके, कवक। अगर बेटा आगे पेनिसिलियम आ जाए तो कौन सा सूक्ष्म जीव होगा, कवक होगा। ये चीज आपके क्लियर है। अगर आपको पूछे स्विच चीज तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मोनाई। अगर पूछे रॉक्यूफोर्टी चीज तो पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। अगर कैमेबर्ट चीज तो पेनिसिलियम कैमेबर्ट चीज। ये आपके क्लियर है क्या, पनीर के बारे में हो गया। अब आपके देखते हैं ब्रेड का निर्माण। किसका निर्माण, ब्रेड का निर्माण। कभी कभी आपने एक शेफ है रणबीर बरार, उनका शो देखा होगा। वो आटा गूंथते हैं तो उनका आटा थोड़ा फ्लफी होता है, तो वो किसके कारण होता है, वो सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है बेटा इस चीज़ के बारे में। वो इसीलिए ये चीज़ें करते हैं, उनका खाना इतना टेस्टी इन्हीं चीज़ों के कारण बनता है। तो अगला ब्रेड का निर्माण होगा। ब्रेड का निर्माण क्या होता है बेटा, जो गेहूं का आटा होता है जिसे अपन डफ कहते हैं, वो क्या होता है, उसमें अपन एक यीस्ट डालते हैं जिसका नाम है सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। अब यहाँ अपन ब्रेड बनाने में ले रहे हैं तो इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, आपके बेकर यीस्ट। क्या कहते हैं, बेकर यीस्ट। इसका निर्माण कुछ और बनाने में भी होता है, अल्कोहल बनाने में, तो ये वहाँ उसको अपन ब्रेवर यीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेवर्स यीस्ट। यहाँ क्या कहेंगे, ब्रेकर यीस्ट। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, आपके फर्मेंटेशन होगा। क्या होगा, फर्मेंटेशन। और किसका निर्माण होगा, आपके ब्रेड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ब्रेड का। अब किण्वन के दौरान क्या होती है बेटा, ज्यादा मात्रा में CO2 निकलती है और अल्कोहल निकलती है। क्या निकलती है, CO2 निकलती है और क्या निकलती है, अल्कोहल। अल्कोहल में भी कौन सी, आपके एथेनॉल। कौन सी, एथेनॉल। अब क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो CO2 और एथेनॉल उड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो दोनों का क्या होता है बेटा, वाष्पित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, आपके ब्रेड का निर्माण होता है। और ब्रेड में छिद्र होते हैं। छिद्र किस कारण होते हैं बेटा, CO2 के कारण। किसके कारण, CO2 के कारण। अभी CO2 निकली थी ना, ठीक है, अल्कोहल भी निकली थी, तो आपके गर्म करने पर क्या निकल जाता है, CO2 और
अल्कोहल। ये चीज क्लियर है आपके? तो अगर आपको पूछे कि पनीर और आपके ब्रेड में छिद्र किसके कारण होते हैं? आपके CO2 निकलने के कारण। ये क्लियर है आपके? चलो आगे क्या होता है बेटा, आपके मछली, सोया उत्पाद या मांस प्रो को भोज्य पदार्थों के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें आपके सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके उनका क्या कर लिया जाता है? आपके किण्वन कर लिया जाता है। किन किन में? मछली, सोया उत्पाद और मांस प्रो को। ये हो गया। अब किण्वन भोजन को क्या बनाता है बेटा? महकदार। ठीक है, क्या बनाता है? महकदार, स्वादिष्ट या मुलायम और गैस युक्त बनाता है। ये कौन बनाता है? आपके किण्वन बनाता है। किण्वन के कारण होता है। तभी तो आपके जो जितने भी जैसे रणबीर बरार हो गया या राजस्थान की एक कौशल्या चौधरी है वो होगी, वो सारे स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, दिखने में भी स्वादिष्ट होता है, तो महकदार, ठीक है, स्वादिष्ट हो गया। ये सारे किसके कारण? वो किण्वन करके आपके खाना बनाते हैं, इसलिए ये सारे उस खाने के आपके आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, ये सारी चीज़ें। अब किण्वन से बनने वाले को क्या क्या किण्वन से बनेंगे? आपके इडली बनता है, ठीक है, क्या बनता है? आपके इडली, डोसा बनता है, उपमा बनता है, जलेबी बनती है, इमरती बनती है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर लाट टपक रही है, तो बेटा एक काम करो, लाट टपक रही है, अब गर्मियों का मौसम है, वैसे ही पानी कम ही आ रहा होगा, ठीक है, तो बाल्टी भर लो। आप क्या कर लो? बाल्टी भर लो, और फिर बाल्टी भर जाए तो टंकी भर लेना, ठीक है, तो आपके घर में पानी की कमी नहीं होगी। ऐसे ऐसे लार मत टपका यार, पानी फालतू में बर्बाद हो रहा है आपके। अच्छा अगला देखते हैं तो आप, अब अगला क्या है बेटा? ताड़ी। क्या है आपके? ताड़ी। अब ताड़ी क्या है बेटा? एक ताड़ का, जो अपने साउथ इंडिया है उसमें ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, उन पे कट लगाया जाता है। उन पे क्या लगाया जाता है? कट। और उनसे जो रस स्त्राव होता है, जो ताड़ के वृक्ष से रस स्त्राव होता है, उनसे क्या क्या तैयार किया जाता है? आपके ताड़ी। क्या तैयार किया जाता है? ताड़ी। ये दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, मैंने अभी बताया आपके दक्षिण भारत में आपके यूज किया जाता है पेय पदार्थ के रूप में। कहाँ यूज किया जाता है? पेय पदार्थ के रूप में। अगला है बेटा आपके अगला है आपके औद्योगिक। ये तो सारे हो गए आपके घरेलू उत्पादों में। किसमें? घरेलू उत्पादों में, मतलब जो घर में यूज करते हैं आपके। अब औद्योगिक रूप में यूज करेंगे तो अपन छोटे जैसे घर में तो भगोने में भी तैयार कर लेते हैं। जो आपके फैक्ट्रियों में भगोने से तैयार करोगे नहीं, बहुत बड़े बड़े बर्तन पाए जाते हैं। उन बर्तनों को क्या कहते हैं बेटा? किण्वक। क्या कहते हैं? आपके किण्वक कहा जाता है। तो औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए बड़े बड़े पात्रों का उपयोग किया जाता है। उन पात्रों को क्या कहते हैं? आपके किण्वक कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वक या फर्मेंटर या बायोरिएक्टर, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, अब शराब उत्पादन है। शराब उत्पादन के लिए क्या किया जाता है बेटा? कच्चा पदार्थ उपयोग किया जाता है, जिसे शीरा, शोरबा या अन्य कच्चे पदार्थ जैसे आलू का हो गया, ठीक है, सड़ा हुआ आलू हो गया, अंगूर हो गई, ये बहुत सारी चीजें हो गई, उनको शीरा या शोरबा कहते हैं, ठीक है। अब सूक्ष्म जीव उपयोग किया जाता है। अभी ब्रेड बनाने में किया जा रहा था सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, यहाँ भी आपके सैकेरोमाइसिस सेरेविसी यूज किया जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ इसको क्या कहेंगे बेटा? ब्रेवरी यीस्ट, ठीक है, वहां ब्रेकर यीस्ट कह रहे थे, यहाँ ब्रेवरी यीस्ट कह रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब क्या होता है बेटा? कच्चे पदार्थ या आपके दोनों, इसको कच्चे पदार्थ के साथ साथ ब्रेवरी यीस्ट डाला जाता है, जिसको सैकेरोमाइसिस सेरेविसी भी कहते हैं। तो इससे किसका उत्पादन होगा? आपके शराब का उत्पादन होगा। किसका उत्पादन होगा? शराब का। अब शराब के प्रकार देखो, एक तो आपके बिना आसवन के और दूसरी आसवन के। आसवन क्या है बेटा? अगर द्रव्य को, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर अलग अलग कर दिया जाता है तो वो आसवन हो गया। आपके मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर अलग अलग हो गया। कुछ मेल्टिंग पॉइंट पर रम मिल जाएगी, कुछ पर विस्की मिल जाएगी, कुछ पर क्या मिल जाएगी? ब्रांडी मिल जाएगी। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर आपके अलग किया जाता है तो उससे वो आश्वित होगी। और आश्वित कौन कौन सी है? रम आपके, विस्की और ब्रांडी। और बिना आसवन के आपके कौन सी प्राप्त होती हैं? बियर और वाइन। यहां तक क्लियर है क्या? ओके सर, कुछ और बोलेंगे कि कुछ ब्रांड का नाम बताएंगे? बेटा वो ब्रांड का नाम है, ठीक है, ये ब्रांड का नाम आपके नहीं है। अगला है बेटा एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। अब प्रतिजैविक शब्द का पहले व्युत्पत्ति देखो कि एंटी का मतलब होता है आपके अगेंस्ट, विरुद्ध। क्या होता है? विरुद्ध। अब बायोटिक का मतलब होता है बायोस, जो लाइफ, यानी कि जीवन के विरुद्ध, जीवन के
विरुद्ध, लेकिन मनुष्य के नहीं बेटा, लेकिन मनुष्य के नहीं। वो किस पर होता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जीवन के विरुद्ध होता है और मनुष्य के लिए तो लाभदायक होती है। मनुष्य के लिए क्या होती है? आपके लाभदायक होती हैं। तो मनुष्य के जीवन के साथ होती हैं, लेकिन जो आपके क्या होते हैं, जो जीवाणु होते हैं उनके जीवन के क्या होती हैं? आपके विरुद्ध होती हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आपके एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होते हैं और जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। उनको ही क्या कहते हैं? आपके उनको विरुद्ध यानी कि मारने का कार्य करेंगे, ठीक है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? आपके एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक की खोज करता सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी खोज हुई थी? आपको पूछे तो पेनिसिलिन। कौन सी हुई? पेनिसिलिन। किससे प्राप्त हुई? तो पेनिसिलियम नोटेटम। अब पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? कवक है। क्या है? आपके कवक है। और उससे पेनिसिलियम नोटेटम से क्या प्राप्त हुई? आपके पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन आपके किसने खोज की थी? आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब ये क्या कर रहे थे बेटा? अपनी घर पे काम कर रहे थे। किस पर काम कर रहे थे? ये अपने आपके स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, कभी कभार अपन गांव जाते हैं, मतलब घर से कहीं और किसी शादी में चले गए या कहीं और रहते हैं तो गांव जाते हैं, ठीक है। तो रूम ले रखा होगा आपने। अब कभी कभार क्या होता है, आप जा रहे हो तो जल्दी जल्दी में कुछ बर्तन होते हैं, आपने खाना खा के रखा होगा, वो बर्तन धोना भूल जाते हो। अब क्या हुआ, उस बर्तन पे आपके फूंफदी आ जाती है। क्या आ जाती है? फूंफदी। ऐसे ही क्या कर रहे थे, एक बार आपके स्टेफाइलोकोकस जीवाणु पर कार्य कर रहे थे। कौन? अलेक्जेंडर। तो उनकी बीवी उनसे नाराज थी कि भाई आप तो पूरे दिन अपने काम में लगे रहते हो, मुझे घुमाने के लिए लेके नहीं जाते हो। तो उनका उस दिन मूड ठीक था, तो वो अपनी क्या बीवी को लेके चले गए 15-20 दिन के लिए। और जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, वो क्या हुआ कि उन प्लेटों को धोना भूल गए। अब वापस आए 10-15 दिन बाद, उन्होंने देखा कि आपके जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो सारे क्या हो गए? मर गए। क्यों मर गए? कि जो आपके प्लेटें थी उन पे फूंफद आ गई, ठीक है। और वो फूंफद कौन सी थी? पेनिसिलियम नोटेटम। और उसने एक आपके पदार्थ का सिक्रेशन किया, उस पदार्थ का नाम था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन आपके बैक्टीरिया को, पेनिसिलिन ने क्या कर दिया? बैक्टीरिया को क्या कर दिया? मार दिया। क्या कर दिया? आपके बैक्टीरिया को मार दिया। तो बैक्टीरिया के जीवन के क्या हो गई? विरुद्ध हो गई। एंटीबायोटिक का अभी मतलब समझाया था ना कि जीवन के विरुद्ध। किसके? बैक्टीरिया के, किसी और को नहीं बेटा, बैक्टीरिया के। ओनली फॉर किसके? बैक्टीरिया के। तो आपके इसके ये तो हो गई खोज का। उसके बाद क्या था बेटा? आपके चैन और फ्लोरे थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो घायल सैनिक थे, जिनमें जो चोटें थी, उनकी चोटें लगी हुई थी, तो उन पर बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं हो, इसलिए उन्होंने एंटीबायोटिक का उस टाइम खूब यूज किया। उसके बाद इन तीनों को, फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे, इन तीनों को आपके 1945 का, कब का? 1945 का आपके नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। कब का दिया गया? 1945 का। किस लिए? देखो, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, मनुष्य के जीवन के हित में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने तो आपके खोज की और इन्होंने इसका उपयोग कर लिया। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से कब का? आपके 1945 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये था बेटा आपके एंटीबायोटिक के बारे में। आगे है बेटा ऑर्गेनिक अम्ल और उत्पादक जीव। अब कुछ ऑर्गेनिक अम्ल है, जैसे आपका क्या हो गया? लैक्टिक अम्ल हो गया। तो लैक्टिक अम्ल के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, किससे प्राप्त होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आपके हैं क्या बेटा? बैक्टीरिया है। क्या है आपके? बैक्टीरिया। ये चीज मैंने आपको बता दी जब दही बनाया था कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपके लैक्टिक अम्ल का सिक्रेशन करता है और वो लैक्टिक अम्ल दूध में उपस्थित प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन और उसका स्कंदन कर देते हैं, जिससे दूध से किसका निर्माण हो जाता है? आपके दही का निर्माण हो जाता है। जिससे दूध से किसका निर्माण हो जाता है? आपके दही का। ये चीज मैंने बता दी। अच्छा, दूसरा है बेटा एसिटिक अम्ल। ये एसिटोबैक्टर एसिटाई से प्राप्त होता है। ये भी क्या है? आपके बैक्टीरिया। ये भी क्या है? आपके बैक्टीरिया। देखो बैक्टर लिखा है ना, तो यहां आपके बैक्टीरिया हो जाएगा। अगला है बेटा ब्यूटेरिक अम्ल, ठीक है। ये किससे प्राप्त होता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। किससे? आपके क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। और ये भी क्या है? आपके जीवाणु हैं। ये भी क्या है? जीवाणु। अगला है बेटा सिट्रिक अम्ल। तो ये किससे प्राप्त होता है बेटा? एस्परजिलस नाइगर से। किससे प्राप्त होता है? आपके
एस्परजिलस नाइगर। और एस्परजिलस नाइगर क्या है आपके, ये आपके फंजाई यानी कि ये आपके क्या है, कवक। तो वापस बता रहा हूं मैं आपको कि सबसे पहले लैक्टिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो आपके लैक्टोबैसिलस से। किससे प्राप्त होता है, लैक्टोबैसिलस से। उसके बाद एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से। अगला है बेटा ब्यूटाइलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से। ये तीनों क्या है, जीवाणु से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, जीवाणु से। और सिट्रिक अम्ल बेटा एस्परजिलस नाइगर जो कि क्या है, कवक, उससे प्राप्त होता है। अगला क्या है बेटा आपके कुछ एंजाइम और उनके कार्य। एक एंजाइम है आपके लाइपेज और दूसरा है पेक्टिनेज और प्रोटीएज। अब आप कभी गए हो बाहर, ठीक है, खाने के लिए, और जल्दी जल्दी में आपने क्या किया कि खाना खा रहे थे और जल्दी से आपके जैसे आलू के पराठे खा रहे थे तो यहाँ सॉस गिर गया, ठीक है, या कुछ ऑयली गिर गया, तो आपने क्या है बेटा घर जाके धोना पड़ेगा आपको। तो आप क्या यूज कर सकते हो, लाइपेज एंजाइम यूज कर सकते हो। ये डिटर्जेंट का काम करता है, तेल की चिकनाई और धब्बा हटाने का कार्य करता है, ठीक है। तेल की चिकनाई और धब्बा हटाने का कार्य कौन करता है, आपके लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। दूसरा एग्जांपल है बेटा आपके, आपने कभी देखा होगा जो बोतल पैक जूस आता है वो बहुत साफ होता है, ठीक है, उसमें फाइबर नहीं पाए जाते। और जो आप दुकान पे जाके बोलते हो भैया जूस बना दो 20 वाली गिलास, 30 वाली गिलास या 60 वाली गिलास या 100 वाली गिलास, जो भी है, ठीक है, तो वो जूस थोड़ा गाढ़ा होता है। तो क्या होता है बेटा कि आपके पेक्टिनेज और प्रोटीएज डालते हैं, वो बोतल पैक जूस को क्या करते हैं, साफ करने का कार्य करते हैं। इसलिए बोतल वाला जूस आपके क्या दिखता है बेटा, साफ। और जो अपन दुकान पे जाके सीधे ही लेते हैं ना, वो इतना साफ नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता। तो बोतल वाले अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि बोतल वाले जूस का साफ दिखने का कारण या रीजन क्या है, तो आप बोल सकते हो दो एंजाइम है और उनका नाम है पेक्टिनेज और प्रोटीएज। दूसरा क्वेश्चन कि आपके कभी आ जाए कि तेल के धब्बे हटाने के लिए या आपके चिकनाई हटाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करें, तो आपके कौन सा हो जाएगा, लाइपेज। और एक बेटा लाइगेज एंजाइम भी होता है, कंफ्यूज मत होना यहाँ। एक कौन सा एंजाइम होता है, लाइगेज। वो बेटा आपके लाइगेज एंजाइम होता है, वो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है, आपके डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये मत देख देना कि वहां लाइगेज या लाइपेज, कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। तो लाइगेज क्या करता है, आपके डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, और लाइपेज क्या करता है, आपके तेल के धब्बे हटाने का कार्य करता है। ओके, ये हो गया बेटा। उसके बाद आपके एक स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, वो क्या करता है कि जो रक्त में थक्का बन जाता है, क्या बन जाता है आपके, कभी कभार रक्त में थक्का बन जाता है, उससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो रक्त का थक्का बढ़ जाता है, उस थक्के को हटाने के लिए आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज लिया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज लिया जाता है कि जो किससे प्राप्त होता है बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, उससे प्राप्त होता है। दूसरा है बेटा आपके साइक्लोस्पोरिन है। ये क्या किया जाता है, कभी अगर आपका अंग प्रत्यारोपण हो, किसी का अंग प्रत्यारोपण हो, मतलब किसी की किडनी खराब हो गई है, किडनी लगा दी, अब क्या करेगा बेटा, जैसे मेरी है, मेरी किडनी खराब हो गई, अगर मेरे किसी और की किडनी लगा रहे हैं तो मेरा जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या समझेगा कि हमारे शरीर में कोई बाह्य जीव आ गया है, मतलब किडनी आ गई है, वो उस किडनी की कोशिकाओं को मारने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे, मारने का कार्य करेंगे। और मेरा प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा कार्य करता है तो वो किडनी को नष्ट कर देंगे, तो मेरे तो कोई काम की नहीं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं कि कोई अंग प्रत्यारोपण करने से पहले प्रतिरक्षा दमनकारी आपके यूज करते हैं, और ये प्रतिरक्षा दमनकारी आपके साइक्लोस्पोरिन ए हो सकता है। उससे क्या होगा बेटा कि जो मेरी प्रतिरक्षा है वो कम हो जाएगी। तो आपके अगर पूछे कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। किससे प्राप्त होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि किसी व्यक्ति में अंग प्रत्यारोपण करना है तो आपके किसका यूज कर सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए। किससे प्राप्त होता है, साइक्लोस्पोरिन ए आपके ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ये क्या करता है, आपके जो प्रतिरक्षा होती है वो प्रतिरक्षा दमनकारी, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने का कार्य करता है। सर दूसरे रोग हो जाएंगे, बेटा दूसरे रोग हो जाएंगे तो चलो ठीक है, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर किडनी एक बार लगा दी और नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे, ठीक है। तो इसके लिए
एक है बेटा स्टेटिन, ये आपके किससे प्राप्त होता है, मोनास्कस परफ्यूरियस, और ये मोनास्कस परफ्यूरियस आपके क्या है, यीस्ट है। ये क्या करता है, रक्त में आपके रुधिर में जो आपके कोलेस्ट्रॉल होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो आपके क्वेश्चन आ जाए कि रक्त कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, स्टेटिन, और स्टेटिन किससे मिलता है, आपके मोनास्कस परफ्यूरियस। और ऐसा पूछ ले कि मोनास्कस परफ्यूरियस क्या है आपके, तो वो है एक प्रकार का यीस्ट। ठीक है, याद रहेगा। तो वापस बता रहा हूं, साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, और साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है बेटा, आपके प्रतिरक्षा संदमित करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, थक्का स्फुटन करता है, अगर थक्का जम गया तो उसको कमजोर करने का कार्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन शुरू करेंगे चैप्टर का नेक्स्ट भाग जिसका नाम है वाहित मल का उपचार।